बताते हैं, बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद से मुंबई में मातम पसरा हुआ है। वहीं बाबा सिद्दीकी भले ही राजनेता रहे हों, लेकिन बॉलीवुड से उनकी करीबी जग जाहिर है। वहीं बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद तार अब बॉलीवुड से भी जोड़े जा रहे हैं, जिसके केंद्र में सलमान खान, जो खुद लॉरेंस गैंग के निशाने पर हैं। और दावा यह किया जा रहा है कि सलमान से करीबी के चलते बाबा सिद्दीकी को अपनी जान गंवानी पड़ी है। बाबा सिद्दीकी पर हमले की खबर आई तो सलमान खान आनन फानन में लीलावती अस्पताल पहुंचे। बताया जा रहा है कि बाबा सिद्दीकी पर हमला हुआ उस वक्त सलमान बिग बॉस की शूटिंग कर रहे थे। खबर सुनते ही उन्होंने शूटिंग कैंसिल कर दी और सीधे अस्पताल पहुंचे, लेकिन तब तक बाबा सिद्दीकी की मौत हो चुकी थी। सलमान खान के लिए बाबा सिद्दीकी कितने खास हैं, उससे आप इन तस्वीरों से समझ सकते हैं। वो बाबा सिद्दीकी ही थे जिन्होंने सलमान और शाहरुख की अदावत को दोस्ती में बदला। सलमान खान भी कई बार बाबा सिद्दीकी के लिए वोट मांगते नजर आए थे। माना जा रहा है कि बाबा सिद्दीकी और सलमान की यही करीबी उनकी मौत की वजह बनी। कल बाबा सिद्दीकी की गोली मारकर हत्या के बाद आज सलमान खान के घर गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी गई और दोपहर होने से पहले ही बाबा सिद्दीकी की हत्या पर बिश्नोई गैंग का कबूलनामा भी सामने आ गया, जिसमें सलमान खान का जिक्र था। इसमें लिखा था, सलमान खान हम ये जंग नहीं चाहते थे, लेकिन था सलमान खान हम ये जंग नहीं चाहते थे, लेकिन तुमने हमारे भाई का नुकसान करवाया। आज जो बाबा सिद्दीकी की शराफत के पुल बांध रहे हैं, एक वक्त में दाऊद के साथ मकोका एक्ट में था। बाबा सिद्दीकी के मरने का कारण अनुज थापन और दाऊद को बॉलीवुड, राजनीति, प्रॉपर्टी डीलिंग से जोड़ना था। हमारी किसी से दुश्मनी नहीं है, पर जो सलमान खान और दाऊद गैंग की मदद करेगा, अपना हिसाब किताब लगा के रखना। जी न्यूज सोशल मीडिया पर वायरल इस पोस्ट की पुष्टि नहीं करता, लेकिन बीते दिनों से जिस तरह लॉरेंस गैंग सलमान खान को टारगेट कर रहा है, उससे इन दावों को मजबूती जरूर मिल रही है। सुरक्षा घेरे में होते हुए भी बाबा सिद्दीकी पर कातिलाना हमला हुआ। ये वो जगह है जहां पर बाबा सिद्दीकी पर गोलियां चलाई गई, 3 गोलियां उन्हें लगी और उनकी मौत हो गई। इस घटना को लेकर कई थ्योरीज को लेकर जांच की जा रही है। एक है कि एसआरए प्रोजेक्ट में को लेकर कुछ प्रॉपर्टी डीलिंग के मामले की वजह से घटना हुई हो। दूसरी जो थ्योरी पर पुलिस जांच कर रही है वो है लॉरेंस बिश्नोई के शामिल होने को लेकर। कहा यह भी जा रहा है कि सलमान खान के करीबी होने के नाते बाबा सिद्दीकी पर लॉरेंस बिश्नोई ने एक कातिलाना हमला कराया हुआ हो सकता है। बीते कुछ सालों से लॉरेंस लगातार सलमान खान और उनके करीबियों को जान से मारने की धमकी दे रहा है। पिछले महीने सितंबर में ही लॉरेंस गैंग ने सलमान के पिता सलीम खान को हत्या की धमकी दी थी। अप्रैल में 2 बाइक सवार लोगों ने सलमान के घर के बाहर फायरिंग की, जो लॉरेंस गैंग से जुड़े थे। नवंबर 2023 को सलमान को जान से मारने की धमकी दी, जिसके बाद सुरक्षा रिव्यू किया गया। मई 2023 को सलमान को ईमेल पर हत्या की धमकी दी गई, जिस पर मुंबई पुलिस ने लुकआउट नोटिस जारी किया था। और अप्रैल 2023 में सलमान खान को फोन कॉल पर हत्या की धमकी मिली थी। सलमान खान साल 2018 से ही लॉरेंस गैंग के निशाने पर है और अब उनके बेहद करीबी बाबा सिद्दीकी की हत्या में भी लॉरेंस गैंग के तार जुड़ रहे हैं। बाबा सिद्दीकी को मौत के घाट उतारकर लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने सलमान के बाकी करीबियों को भी डरा दिया है। क्या बाबा सिद्दीकी की मौत सिर्फ ट्रेलर है और अभी असली पिक्चर बाकी है? अश्विनी पांडे, मुंबई, जी मीडिया। तो वहीं बाबा सिद्दीकी की हत्या की जिम्मेदारी लॉरेंस गैंग के लेने के बाद से सलमान खान के दोस्तों की सांसें अटकी हुई हैं, क्योंकि बाबा सिद्दीकी की हत्या की वजह सलमान खान से करीबी बताई जा रही है। और इसीलिए हत्या की जिम्मेदारी लेने वाली जो पोस्ट वायरल हो रही है, उसकी एक लाइन से सलमान के करीबियों की नींद उड़ गई है। बाबा सिद्दीकी के मर्डर के बाद से लॉरेंस की धमकी कितनी सीरियस है? क्या लॉरेंस के निशाने पर सलमान खान के कई दोस्त और करीबी हैं? कितनी गंभीर है ये धमकी और क्या कहती है इस गैंगस्टर की हिस्ट्री? देखिए इस रिपोर्ट में। बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद सोशल मीडिया में एक पोस्ट वायरल हो रहा है। दावा किया जा रहा है कि यह पोस्ट लॉरेंस गैंग की तरफ से किया गया है। इस पोस्ट को ध्यान से देखिए। इसमें लिखा है कि आज जो बाबा सिद्दीकी की शराफत के पुल बांध रहे हैं, एक टाइम में मकोका एक्ट में था। इसके मरने का कारण अनुज थापा और दाऊद को बॉलीवुड, पॉलिटिक्स और प्रॉपर्टी डीलिंग से जोड़ना था। इस पोस्ट में बाबा सिद्दीकी की हत्या के पीछे की वजह बताई।
मर्डर की जिम्मेदारी लेने के साथ ही एक और बात लिखी गई है जिसने अब सलमान खान के करीबियों की रातों की नींद उड़ा दी है। वायरल पोस्ट में लिखा है कि हमारी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन जो भी सलमान खान और दाऊद गैंग की हेल्प करेगा अपना हिसाब किताब लगा के रखना। हमलों के बाद लॉरेंस गैंग की तरफ से ऐसे पोस्ट किए जाने का पैटर्न है। इस तरह की पोस्ट में हमले से रिलेटेड जानकारी और वजह बताई जाती है। पिछले महीने एपी ढिल्लो के घर कनाडा में जब फायरिंग हुई थी तब भी लॉरेंस गैंग के रोहित गोदरा की तरफ से ऐसे पोस्ट किया गया था और हमले की जिम्मेदारी ली गई थी। दरअसल पंजाबी सिंगर एपी ढिल्लो ने लॉरेंस गैंग की धमकी को हल्के में लिया और 9 अगस्त को सलमान खान के साथ गाना ओल्ड मनी रिलीज कर दिया कि उसके दुश्मन का दोस्त उसकी धमकी को इतने हल्के में ले रहा है। फिर लॉरेंस ने अपना गैंग एक्टिव किया और 2 सितंबर की रात कनाडा में पंजाबी सिंगर के घर फायरिंग करवा दी। एपी ढिल्लो के घर फायरिंग के बाद पोस्ट में सीधे तौर पर कहा गया था कि सलमान खान के साथ गाना बनाया इसीलिए फायरिंग की गई और साथ ही आगे औकात में रहने की धमकी दी गई। सितंबर में ढिल्लो के घर फायरिंग हुई, लेकिन उससे पहले ही सलमान को मारने की कोशिश की गई थी। 2 बाइक सवारों ने सलमान के घर गैलेक्सी अपार्टमेंट पर फायरिंग कर दी थी। हालांकि इस हमले में कोई घायल नहीं हुआ था। 14 अप्रैल को सलमान के घर गैलेक्सी अपार्टमेंट पर 2 बाइक सवार हमलावरों ने 4 राउंड फायरिंग किया था। इस हमले की जिम्मेदारी भी लॉरेंस गैंग ने ही ली थी। पहले धमकी और फिर हमला, और उसके बाद जिस तरह से पोस्ट करके लॉरेंस गैंग ने जिम्मेदारी ली है, उससे सलमान के दोस्तों और उसके साथ काम करने वाले काफी डरे हुए हैं, क्योंकि अगला नंबर किसका होगा किसी को नहीं पता है, क्योंकि सलमान के साथ काम करने वाला और उसके करीबी लॉरेंस गैंग के निशाने पर है। फिलहाल पुलिस इस हमले की तफ्तीश कर रही है, लेकिन हत्या के बाद से ही बॉलीवुड और सलमान खान के करीबियों में पूरी तरह से डर का माहौल है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।